नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा शास्त्र बीए तृतीय सेमेस्टर यानी कि थर्ड सेमेस्टर के चैप्टर संख्या 2 के बारे में। इससे पहले आप लोगों ने चैप्टर संख्या 1 को विस्तार से समझा, जिसमें हमने शिक्षा क्या है, दर्शन क्या है, शिक्षा और दर्शन के बीच में क्या संबंध है, विशेषताएं, परिभाषा, संबंध, अंतर, तुलनात्मक अध्ययन, सब कुछ आपको विस्तार से बताया। और साथ ही साथ में हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी हल किए और पूरा एक कंप्लीट चैप्टर जो था आपका उस दिन आपने समझा। अब आज की क्लास जो है चैप्टर संख्या 2 उसके बारे में चर्चा करेंगे और हम जानेंगे कि आखिरकार चैप्टर संख्या 2 में दार्शनिकता यानी दर्शन और शिक्षा की जो शाखाएं हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। दर्शन की शाखाएं और शिक्षा की शाखाएं, बेसिकली आपका जो यूनिट्स नंबर 1 है उसमें जो दूसरा चैप्टर है वो उसका क्या नाम है, उसका नाम है ब्रांचेस ऑफ फिलोसॉफी एंड एजुकेशन। तो ब्रांचेस ऑफ फिलोसॉफी एंड एजुकेशन के बारे में आज के वीडियो के माध्यम से विस्तार चर्चा करेंगे और चैप्टर के कंप्लीट होने के तुरंत बाद प्रैक्टिस सेट भी इसी वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। लगभग 20 क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, जिनको आपको हल करना होगा, जो कि डिस्क्रिप्शन उसका मैंने लिख भी रखा है ताकि आप उसको जैसे पीडीएफ पढ़ें तो पीडीएफ पढ़ करके आपको जानकारी मिलती रहे, यानी आप वीडियोस ना देखना पड़े, पीडीएफ देख करके भी आप चीजों को समझ पाए। ठीक है, जिनको भी कोर्स में ज्वाइन होना हो जुड़ सकते हैं, कोर्स की व्यवस्था कर दी गई, नवीनतम बैच शुरू हो चुका 2026-27 के लिए। जिन बच्चों को जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं और कैसे जुड़ना है अभी मैं बीच में बता दूंगा। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिएगा, दर्शन की प्रमुख शाखाएं, मेजर ब्रांचेस ऑफ फिलोसॉफी। देखिए, दार्शनिकता की अगर बात करें, दार्शनिकता यानी फिलोसॉफी एक गहन चिंतनशील विषय है जिसे कई उपशाखाओं में विभाजित किया गया है ताकि ज्ञान के विभिन्न पहलुओं को बेहतर ढंग से समझा जा सके। आइए उन्हीं शाखाओं को हम जानने का प्रयास करते हैं, चूंकि पढ़ना भी उन्हीं शाखाओं के बारे में। सबसे पहली शाखा अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद क्या है? अस्तित्ववाद को अंग्रेजी में मेटाफिजिक्स बोलते हैं या फिर इसको आप ओंटोलॉजी कहते हैं। यह शाखा जो होती है अस्तित्ववाद की, सत्ता यानी कि एक्सिस्टेंस यानी यथार्थ, सत्ता, यथार्थ यानी रियलिटी, और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को समझने का प्रयास करती है। अस्तित्ववाद सत्ता, यथार्थ और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को समझने का प्रयास करती है, अस्तित्ववाद। प्रश्न उठते हैं कि संसार क्या है, इसमें इसमें संसार क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, ऐसे तमाम प्रश्नों को इसमें ढूंढा जाता है। ठीक है, अस्तित्ववाद कौन से प्रश्नों को ढूंढता है कि संसार क्या है, संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, मनुष्य का जीवन क्यों हुआ, मनुष्य का उद्देश्य क्या। अस्तित्ववाद जो है इन्हीं सभी मुद्दों पर काम करता है। इसके अलावा शिक्षा में यह शाखा जो अस्तित्ववाद है ये आत्मा, जीवन के उद्देश्य और चरित्र के निर्माण पर बल देती है। क्या जो अस्तित्ववाद है शिक्षा में क्या बल देती है, शिक्षा में क्या उपयोगी है, क्योंकि आत्मा का विकास, जीवन का उद्देश्य, आत्मा का उद्देश्य क्या है और चरित्र का निर्माण, इन पर जो है फोकस करती है। उदाहरण के रूप में अगर समझे इसका तो उदाहरण आप समझ सकते हैं बाबू। उदाहरण, यदि शिक्षक मानते हैं कि आत्मा अमर है, अगर टीचर मानते हैं कोई कि आत्मा अमर है तो वे नैतिक शिक्षा को प्रमुखता देंगे। ठीक है, अगर वे मानते कि आत्मा अमर है, अजर अमर अविनाशी है, तो किसको मान्यता देंगे, नैतिक शिक्षा को जो है प्राथमिकता देंगे। वैसे आत्मा अजर अमर और अविनाशी है, गीता में इसको स्पष्ट किया गया है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, अर्जुन ने कहा हाँ गुरुदेव बताइए, माधव बताएं। और भगवान कहते हैं कि नयनम छिद्यन्ते शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ते यापौ न शोषितुमार्ता। हे पार्थ, नयन यानी आत्मा, नयनम छिद्यन्त शस्त्राणि, नयनों को शस्त्रों के द्वारा यानी आत्मा को शस्त्रों के द्वारा भेदा नहीं जा सकता। नयनम दहति पावकः, अग्नि इसको जला नहीं सकती है। न चैनम क्लेदयन्ते यापौ, न शोषितुमार्ता, न इसको जल में डुबोया जा सकता है, न जल इसको गीला कर सकता है, न ही वायु इसको सुखा सकती है, उड़ा सकती है। तो यानी कि आत्मा जो है अजर अमर और अविनाशी है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है, बस आत्मा का बस इतना काम। ये चीजें जो है इसमें क्लियर है। तो ये अस्तित्ववाद है दर्शन का एक पहला। दूसरा दर्शन की जो शाखा है उसका क्या नाम है, ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा को अंग्रेजी में एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, एपिस्टेमोलॉजी। यह शाखा ज्ञान की प्रकृति को, स्रोत, सीमा और मान्यता पर विचार करती है। किसकी, ज्ञान की प्रकृति क्या है, ज्ञान का स्रोत क्या है, ज्ञान की सीमाएं कहाँ तक है और ज्ञान की मान्यता, इन ज्ञान के बारे में विचार करता है। ज्ञान मीमांसा, ज्ञान पर चिंतन मनन करना होता है, ज्ञान कैसे आता है, क्यों आता है, कितना होता है, कितने प्रकार का, पूरी डिटेल से जानकारी ज्ञान मीमांसा करता है। क्या पूछती है, क्या प्रश्न पूछती है कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। ज्ञान मीमांसा क्या प्रश्न पूछती है, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, क्या ज्ञान विश्वसनीय है कि नहीं है, ज्ञान सत्य है कि नहीं है, इस चीज की
पुष्टि करता है, इसको एक प्रकार से खोजता है। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से समझे, शिक्षा में यह बताती है ज्ञान मीमांसा कि ज्ञान कैसे सिखाया जाए, अनुभव से या तर्क से या प्रमाणों से। किन मुद्दों से ज्ञान को सिखाया जाए, अपने अनुभव से ज्ञान को सिखाया जाए, या फिर तर्क के माध्यम से ज्ञान को सिखाया जाए, या प्रमाणों के माध्यम से ज्ञान को सिखाया जाए। इन मुद्दों पर एक प्रकार से काम करता है ज्ञान मीमांसा। ठीक है। तीसरा जो दर्शन की शाखा है उसका नाम है मूल्य मीमांसा। देखिएगा, मूल मीमांसा तो आप एक्सियोलॉजी कहते हैं। इसमें दो उपशाखाएं होती हैं। पहली है नैतिक दर्शन, यानी इसको एथिक्स कहते हैं। दूसरी है सौंदर्य शास्त्र, जिसको आप एस्थेटिस्टिक्स कहते हैं। यानी कि नैतिक दर्शन बताता है आपको कि क्या सही है क्या गलत है, समाज में क्या करना उचित है क्या अनुचित है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। समाज में हमको ये मूल्य दर्शन या मूल्य मीमांसा ही बताता है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है। जैसे ज्ञान के बारे में पूरी जानकारी ज्ञान मीमांसा हमको देती है, ऐसे ही मूल्य मीमांसा जो होती है हमको मूल्य के बारे में बताती है, सामाजिक वैल्यूज के बारे में बताती है, सोशल वैल्यूज बताती है कि क्या गलत है क्या सही है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। ठीक है, सब कुछ बताता है। सौंदर्य शास्त्र क्या करता है, सुंदरता क्या है इसके बारे में, कला का मूल्य क्या है, इन प्रश्नों का जवाब ढूंढता है वो। ठीक है, इस तरीके से दोनों के बारे में आपने समझा। इसका उदाहरण के रूप में समझे, शिक्षा में किसका योगदान क्या है, ज्ञान मीमांसा का, सॉरी मूल्य मीमांसा का। यह शाखा मानवीय मूल्यों, नैतिकता और कला संवेदना को समाहित करने पर जोर देती है। शिक्षा में मूल्य, ठीक है, नैतिकता और कला संवेदना को अपने आप में समाहित करने पर, शिक्षा में समाहित करने पर जोर देती है मूल्य मीमांसा। चौथी होती तार्किकता, लॉजिक। यह सही और गलत तर्क को पहचानने में सहायता करती है कि तर्क क्या सही, कौन सा तर्क सही है कौन सा तर्क गलत है। इसके अलावा यह दर्शन शिक्षा में यह छात्रों में विश्लेषणात्मक सोच और तर्क शक्ति के विकास पर जोर देती है। इस तरीके से शिक्षा में चार जो है दर्शन जो होते हैं, मतलब ये दर्शन की शाखाएं हैं जिसके बारे में हमने चर्चा करी। ठीक है, दार्शनिक शाखाएं शिक्षा की सोच, दृष्टिकोण और उद्देश्यों का आधार बनती, तो इसलिए आपको इसको पढ़ना जरूरी होता है। तो शिक्षा के चार दर्शन मैंने आपको बता दिए। ठीक है, जिसको आपने समझा, लिख लीजिएगा कौन कौन से। तार्किकता यानी लॉजिक, का मूल्य मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, और इसका पहला कौन सा था, अस्तित्ववाद। ठीक है, ये चार शाखाएं दर्शन की आप जो आपको पढ़ना जानना है। और अगला जो आपका हेडिंग है वो डालिएगा, शिक्षा की प्रमुख शाखाएं, मेजर ब्रांचेस ऑफ एजुकेशन। अभी तक आपने दर्शन की शाखाओं को पढ़ा, अब आप शिक्षा की शाखाओं को पढ़ेंगे। शिक्षा की शाखाएं क्या क्या है बेटा, शिक्षा की शाखाएं जैसे पहली शाखा है औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन। एक ऐसी शिक्षा, स्कूल कॉलेज वाली शिक्षा, स्कूल कॉलेजों में सीमित होने वाली शिक्षा, शिक्षा का समय, पीरियड, टाइम, कितने टाइम तक पढ़ना है, कितने टाइम तक पढ़ाया जाएगा, ये सब डिसाइड होता है पहले से। कौन सा टीचर कितना पढ़ाए, कितनी देर पढ़ना है, 1 साल तक आपको डिग्री मिलेगी, क्या क्या मिलेगा, ये सब चीजें। ठीक है, यह शिक्षा विद्यालय, महाविद्यालय जैसे संगठित संस्थानों में दी जाती है और एक औपचारिक तरीके से दी जाती है, एक सिस्टम से दी जाती है। पहले कक्षा 1 में पढ़ेंगे, फिर 2 में, फिर 3 में, इस तरीके से पढ़ते रहेंगे। ये शिक्षा का औपचारिक माध्यम है। पाठ्यक्रम पहले से यानी सिलेबस निर्धारित होते हैं, जैसे कि आप जो पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये शिक्षा का औपचारिक माध्यम है। शिक्षक जो होते हैं वो भी डिसाइड होते हैं पहले से कौन से शिक्षक कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे आपको स्कूल में। उदाहरण के रूप में स्कूल में जैसे गणित, विज्ञान आदि विषयों की पढ़ाई जो होती है, ये सब एक औपचारिक माध्यम है शिक्षा का। जितना भी यूनिवर्सिटी वगैरह में आप पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, महाविद्यालय में, स्कूल में पढ़ते हैं, सब शिक्षा का औपचारिक साधन है, शिक्षा के औपचारिक माध्यम है, शिक्षा की औपचारिकताएं हैं। अनौपचारिक माने होता है इनफॉर्मल, यानी कि जिसमें कोई टाइम का लिमिटेशन हो, जब मन हो तब पढ़ो, जब मन हो आप किसी में पढ़ो। यानी कि कुल मिलाकर के अनौपचारिकता में क्या होता है, इनफॉर्मेलिटी होती है, उसमें कोई मतलब नहीं होता, यानी कि उसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता। डालिएगा शिक्षा का औपचारिक यानी अनौपचारिक शिक्षा, ये शिक्षा का ब्रांच है। यह शिक्षा पारिवारिक, परिवार में आप जैसे बच्चा जब से पैदा होता है और जब तक मर नहीं जाता तब तक व्यक्ति सीखता ही रहता है। ये शिक्षा का अनौपचारिक माध्यम होता है, यह शिक्षा का अनौपचारिक तरीका होता है। सामाजिक या व्यक्तिगत अनुभवों से प्राप्त होती है शिक्षा। यह निरंतर और स्वाभाविक होती है, चलती रहती है, हमेशा से शिक्षा मिलती रहती है। कोई भी समाज हो, हर जगह पर अनौपचारिक शिक्षा विद्यमान रहती है। बच्चा जब से पैदा होता है जब तक मर नहीं होता तब तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। इसके अलावा उदाहरण के रूप में अगर बात की जाए तो माता पिता से संस्कार सीखना बच्चों का, जीवन मूल्य सीखना लोगों का, ठीक है, यानी क्या सही है क्या गलत समाज में जानना, ये सब शिक्षा का अनौपचारिक माध्यम के द्वारा शिक्षा सीखी जाती है। अगला है शिक्षा का अगली ब्रांच है क्या है, अर्ध औपचारिक शिक्षा यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन की अगर बात की जाए तो यह योजनाबद्ध तो होती है पर स्कूल जैसी बाध्यता नहीं होती इसमें। वयस्क शिक्षा, ओपन स्कूलिंग आदि इसके उदाहरण है। जैसे कि वयस्क शिक्षा मतलब कि प्रौढ़ शिक्षा, जैसे प्रसार शिक्षा होती है,
गांव वगैरह में आकर के हम जो है, जैसे कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, उसको हम प्रसार शिक्षा के माध्यम से, एक्सटेंशन एजुकेशन के माध्यम से उसको हम शिक्षित करवाते हैं, उसके बारे में उसको फिर से पढ़ाते हैं। ऐसी ओपन स्कूलिंग मतलब क्या है कि जब कोई व्यक्ति का मन हो, जब ये करने हो, 45 साल का हो गया तब भी वो पढ़ सके, मतलब कि किसी भी सिचुएशन में कभी भी पढ़ सकता है। ऐसे ओपन यूनिवर्सिटी तमाम सारी खुल गई हैं, तो उनके माध्यम से आप शिक्षा ग्रहण करें, दूरस्थ शिक्षा कह सकते हैं इसको, कहीं दूर दराज एरिया में बैठ करके आप पढ़ रहे हैं, तो उस तरीके से। चौथी शिक्षा आपकी होती है प्रारंभिक शिक्षा, प्री प्राइमरी यानी कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा होती है, या बच्चों के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक विकास में सहायता देती है, जिसमें नर्सरी, केजी, यूकेजी, एलकेजी जो आप पढ़ते हैं, वो सब इसमें शामिल होती है। अगला है शिक्षा का प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा तो आप जानते हैं, ये शिक्षा के स्तरों के आधार पर विभाजित है और प्रत्येक का उद्देश्य भिन्न भिन्न होता है। ये बात ध्यान रखेंगे, इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन मैंने एक बार बता दिया। प्राथमिक शिक्षा जो होती है, जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत कक्षा जो है आपका 1 से लेकर के कक्षा 5 तक प्राथमिक शिक्षा, 6 से लेकर के 8 तक माध्यमिक शिक्षा, ठीक है, या 6 से लेकर के 12 तक आप मान सकते हैं, और उच्च शिक्षा उसके ऊपर मान सकते हैं, सॉरी 6 से 8 तक माध्यमिक शिक्षा हो गई, और उच्च शिक्षा जो होती है आपकी 9 से लेकर के 12 तक, या फिर ऐसे और ऊपर मान सकते हैं इसको, ठीक है। इस तरीके से पूरा बांटा गया है। विद्वानों की परिभाषाएं जो इसको लेकर के दी गई, उसको समझते हैं थोड़ा सा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं, शिक्षा और दर्शन का संबंध शरीर और आत्मा जैसा होता है, ठीक है। जॉन डीबी क्या कहते हैं, फिलोसॉफी इज द थियरी ऑफ एजुकेशन इन इट्स मोस्ट जनरल फेज, यानी दर्शन शिक्षा का सैद्धांतिक आधार होता है। प्लेटो क्या कहते हैं कि फिलोसॉफी बिगिंस इन वंडर एंड एंड्स इन एजुकेशन, यानी शिक्षा जो होती है, इसका जो बिगिन होता है वो एकदम से ठीक ठाक होता है, और इसका एंड जो है एजुकेशन के साथ। कुल मिलाकर के कहने का मतलब निष्कर्षतः आप कह सकते हैं कि दर्शन जो होता है, दर्शन और शिक्षा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दर्शन जीवन के अंतिम सत्य और मनुष्यों की खोज करता है, जबकि शिक्षा उन्हें व्यवहार में लाती है। दार्शनिक शाखाएं शिक्षकों और शिक्षार्थियों को जीवन के उद्देश्य, नैतिकता, ज्ञान के स्रोतों और तर्क की महत्ता को समझाने में मदद करती है। और इसके अलावा आप देखते हैं, वही शिक्षा की शाखाएं यह तय करती हैं कि कौन सी विधियों से ज्ञान को जन जन तक पहुंचाया जा सके। तो शिक्षा और जो दर्शन है, दोनों अपनी अपनी शाखाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को या फिर जानकारी बताती है तमाम सारी। जैसे कि दार्शनिक शाखाएं जो होती हैं, शिक्षकों को और शिक्षार्थियों को जीवन के उद्देश्य बताती है, नैतिकता के बारे में जानकारी देती है, ज्ञान के स्रोतों के बारे में बताती है, तर्क की महत्ता को समझाने में मदद करती है, ठीक है। जबकि शिक्षा जो होती है, उसकी शाखाएं यह तय करती है कौन सी विधियों से शिक्षा दी जाए जिससे व्यक्ति को ज्यादा शिक्षा मिले, ठीक है, व्यक्ति आगे बढ़ सके। तो इस तरीके से शिक्षा और दर्शन दोनों की शाखाएं जो है बड़ी ही उपयोगी है मनुष्य के जीवन के लिए। इस तरीके से निष्कर्षता आप कह सकते हैं। आगे बढ़िएगा तो इसके बारे में आपको और जानना है तो आप जो है कोर्स में ज्वाइन होना है तो जुड़ सकते हैं। बहरहाल अभी टॉप एमसीक्यूज हम आपको बताएंगे। इसके 20 एमसीक्यूज की आपकी श्रृंखला चल रही है। टॉपिक ब्रांचेस ऑफ फिलोसॉफी एंड एजुकेशन, दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन देख लीजिएगा। पहला प्रश्न, दर्शन शास्त्र की कौन सी शाखा ज्ञान के स्वभाव और स्रोत का अध्ययन करती है? अस्तित्ववाद करती है या फिर ज्ञान मीमांसा? ज्ञान मीमांसा बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ज्ञान मीमांसा जो होती क्या करती है? ज्ञान मीमांसा जो होती है वो क्या करती है? ज्ञान मीमांसा ज्ञान और स्वभाव का स्रोत का अध्ययन करती है। जब भी ज्ञान की बात, ज्ञान के स्वभाव का और स्रोत का अध्ययन करती है तो ज्ञान मीमांसा होगा, ठीक है। जब भी बात अस्तित्व की आएगी तो अस्तित्व यथार्थ की बात होगा। तार्किक तात्विक मीमांसा तत्व के बारे में बताया जाएगा। मूल मीमांसा में मूल क्या सही क्या गलत है। देखिए, ज्ञान मीमांसा जो होती है दर्शन की वह शाखा है जो ज्ञान की प्रकृति, सीमाएं, स्रोत और प्रमाणीयता का विश्लेषण करती है, या जानने का प्रयास करती है कि हम वास्तव में क्या और कैसे जानते हैं, क्या जानते हैं और कैसे जानते हैं, ठीक है, इसकी व्याख्या करती है। 1 मिनट में अगर आपको मैं समझाना चाहूँ कि अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो कैसे जुड़ सकते हैं, सभी चीज़ों की पीडीएफ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए आपको अभी जो है हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, यानी कि ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा। अगर आपको हमारे कोर्स में ज्वाइन होना तो एसएमएस कीजिए 9161 93 60 62 पर। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा, ठीक है। मात्र 100 रुपये फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में हो अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। 3rd सेमेस्टर में बेसिकली आप हैं, 3rd सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। किस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे? 9161 93 60 62 पर, इस पर एसएमएस कर दीजिएगा अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम। जैसे आप इतना एसएमएस कीजिएगा और लिखिए गुरुजी हमको 100 रुपये वाला कोर्स ज्वाइन करना है, आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपये फीस जमा कर देनी है, यानी क्यूआर कोड पर 100 रुपये आपको पेमेंट भेज देनी है। आप किसी दूसरे से भी पेमेंट करवा सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप ही करें, ठीक है।
तो कोई दिक्कत की बात नहीं। गर्ल्स ग्रुप बॉयज ग्रुप दोनों अलग अलग बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लड़की हैं तो लड़की वाले ग्रुप में, लड़के हैं तो लड़कों वाले ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा। वहां पर आपको सब कुछ मिलेगा, लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ आपको मिलेगा। आपको सीरीज और किताब खरीदने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने हैं, केवल 100 रुपए में सब कुछ आपको मिलेगा। इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगी, इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेगा, ठीक है, पुरानी वीडियोस, पुराने पीडीएफ नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर हैं, पीवाईक्यू सब मिलेंगे। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि आपका 3 सब्जेक्ट मेजर में, एक माइनर में, एक को करिकुलर में, पांचों सब्जेक्ट की तैयारी इसमें आपको हो जाएगी मात्र 100 रुपए फीस में, ठीक है। को करिकुलर के 10 प्रैक्टिस सेट आपके 1000 क्वेश्चन की श्रृंखला, जो क्योंकि को करिकुलर परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव ही होती है, मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन आपको पढ़ना है को करिकुलर में सभी विश्वविद्यालय में। आपका इसे काशी विद्यापीठ में तो हो सकता है ये नहीं पढ़ना पड़े, एक आध दो विश्वविद्यालय जहाँ पर आपको मानव मूल्य नहीं पढ़ना है वहां पर हो सकता है आपका कुछ दूसरा पढ़ाया जाए, फर्स्ट एड एंड हेल्थ पढ़ा दिया जाए, या फिर आपका जो भी पढ़ाया जाएगा वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। आप बताएंगे गुरु जी हमारे में ये है, हम आपके लिए पूरी व्यवस्था कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। सारे मैं पढ़ाता हूँ, सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, कोई दिक्कत है तुरंत एसएमएस कीजिए इस नंबर पर, तुरंत जुड़ जाइए हमारे साथ, ठीक है। 100 रुपए फीस कोई बहुत बड़ी फीस नहीं, तुरंत जुड़ेंगे, आपके लिए बड़ी व्यवस्था कर दी जाएगी, ठीक है। चलिए और भी क्वेश्चंस को जानने का प्रयास करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमने नहीं समझा था, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा प्रश्न, शिक्षा दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है भैया? शिक्षा दर्शन का मुख्य उद्देश्य होता है मानव के सर्वांगीण विकास की दिशा तय करना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आपके लिए मैंने ये लिख रखा था कि जब आप वीडियो मतलब कि ज्वाइन हो जाए, पीडीएफ आपको मिल जाए, तो आप इन चीजों को पढ़ करके समझ पाए। शिक्षा दर्शन शिक्षा के मूल उद्देश्य, सिद्धांतों और तरीकों को समझाने व दिशा देने का कार्य करता है। यह शिक्षा को एक सांस्कृतिक, नैतिक और बौद्धिक प्रक्रिया के रूप में देखता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शाखा यह निर्धारित करती है कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। यानी मूल मीमांसा जो होती है वो हमको यही बताती है कि क्या सही है क्या गलत है। मूल्य, मूल्य क्या बताते हैं हमको? वैल्यूज, समाज में क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सही है क्या गलत है, मूल मीमांसा हमको ये बताता है। मूल मीमांसा जीवन में मूल्यों, नैतिकता और सौंदर्य बोध से संबंधित प्रश्नों पर विचार करती है, जैसे कि क्या अच्छा है, क्या सुंदर है और क्या उचित है, क्या अनुचित है, इन सभी के बारे में जानकारी देता है। चौथा प्रश्न, शिक्षा बिना दर्शन अंधी है और दर्शन बिना शिक्षा बेमतलब है, कथन किसका है? इस कथन को जॉन ड्यूबी ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जॉन ड्यूबी का मानना था कि शिक्षा और दर्शन का घनिष्ठ संबंध है। दर्शन शिक्षा देता है, दर्शन दिशा देता है और शिक्षा जो होती है उसको व्यवहार में लाती है। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तार्किक मीमांसा सॉरी तात्विक मीमांसा दर्शन की वह शाखा है जो किससे संबंधित है? तर्क की विधियों से? बिल्कुल नहीं। सौंदर्य के सिद्धांतों से नहीं। अस्तित्व और वास्तविकता का ज्ञान से, अस्तित्ववाद जिसको कहते हैं उसी को तात्विक मीमांसा भी कह सकते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तात्विक तात्विक मीमांसा यह प्रश्न उठाती है कि यह संसार क्या है, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मांड, ये सब क्या है? आत्मा किसे कहते हैं, परमात्मा क्या है, ब्रह्मांड क्या है, इन सभी प्रश्नों का उठाती और इनका उत्तर ढूंढने का प्रयास करती है, जो आपकी तात्विक मीमांसा होती है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, छठा नंबर, शिक्षा को मानव निर्माण की प्रक्रिया के रूप में किसने परिभाषित किया है? शिक्षा को मानव निर्माण की प्रक्रिया के रूप में विवेकानंद जी ने एक प्रकार से बताया है। किसने? विवेकानंद जी ने, स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है। स्वामी विवेकानंद शिक्षा को आत्मा की अभिव्यक्ति और चरित्र निर्माण से जोड़ते हैं और इसे मानव निर्माण की एक प्रक्रिया मानते हैं शिक्षा को। सातवां क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न, तर्क शास्त्र लॉजिक का शिक्षा में मुख्य प्रयोग किसके लिए होता है? स्मृति विकास के लिए नहीं। तर्क शक्ति और आलोचनात्मक चिंतन के लिए, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। यानी कि तर्क शक्ति और आलोचनात्मक चिंतन के लिए जो होता है, तर्कशास्त्र विद्यार्थियों में चिंतन की स्पष्टता, तर्क की कसौटी पर सत्य को परखने की क्षमता विकसित करता है। अगला प्रश्न 8वां नंबर है, मूल मीमांसा का संबंध किससे है? मूल मीमांसा का संबंध किससे होता है बेटा? मूल्यों से होता है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी मूल मीमांसा शिक्षा में नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना और उनके शिक्षण के सिद्धांत प्रदान करती है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सा दर्शन शिक्षा में तत्कालिक अनुभव और प्रयोग पर बल देता है? तत्कालिक अनुभव और प्रयोग पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? वो आपका है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद जो होता है इसमें शिक्षा को एक सतत प्रक्रिया या सतत प्रयोग की प्रक्रिया माना गया है। इसमें अनुभव, कार्य और परिणामों से सीखना प्रमुख रूप से शामिल किया गया। किससे? अनुभव के द्वारा कार्य करके और परिणाम के माध्यम से सीखने को शिक्षा में प्रयोगवाद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, 10वां नंबर क्वेश्चन है, वास्तविकता मात्र भौतिक वस्तुओं से बनी है,
यह विचार किस दर्शन का है? ये यथार्थवाद का है। यथार्थवाद दर्शन कहता है कि वास्तविकता मात्र भौतिक वस्तुओं से बनी है। ये बात आप ध्यान रखिए। यथार्थ यानी रियलिज्म संसार को वस्तुगत और स्वतंत्र रूप से स्वीकार करता है कि संसार जो है वस्तुओं से बना हुआ है। यह प्रत्यक्ष अनुभव और वैज्ञानिक पद्धति को महत्व देता है। यथार्थवाद, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पतंजलि योग दर्शन के प्रणेता है। व्याख्या देख लीजिए। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल माने जाते हैं। उन्होंने सांख्य सूत्र की रचना की थी, जिसमें उन्होंने पुरुष और प्रकृति के द्वैत सिद्धांत की व्याख्या की है। यह दर्शन भारतीय तत्वमीमांसा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। कौन सा? वैसे मतलब कौन सा दर्शन है आपका? सांख्य दर्शन, ठीक है। वैज्ञानिक दर्शन भी है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। न्याय दर्शन किस ग्रंथ के माध्यम से प्रतिपादित हुआ है? न्याय दर्शन जो होता है न्याय सूत्र से प्रतिपादित है। किससे? न्याय सूत्र से। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौतम ऋषि जो है द्वारा रचित न्याय सूत्र में न्याय दर्शन की मूलभूत बातें दी गई हैं। यह दर्शन तर्क, प्रमाण और विश्लेषण पर आधारित है और भारतीय तर्कशास्त्र की नींव डालता है। अगला क्वेश्चन से 13 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन से अद्वैतवाद का प्रतिपादन किस दर्शन में हुआ है? अद्वैतवाद जो है वेदांत दर्शन में, यानी वेदांत दर्शन के प्रणेता कौन है? शंकराचार्य। उन्होंने अद्वैत वेदांत की बात करी है। वेदांत दर्शन विशेषकर आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा प्रतिपादित अद्वैतवाद में ब्रह्म और जीव को एक ही तत्व के रूप में माना गया है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये शब्द जो है बड़ा फेमस है इसमें। 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। 14 नंबर प्रश्न है, वैशेषिक दर्शन के प्रमुख आचार्य कौन थे? वैशेषिक दर्शन के प्रमुख आचार्य हैं आचार्य कणाद, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। कणाद मुनि जो थे, इन्होंने वैशेषिक दर्शन का जो है मतलब वैशेषिक दर्शन को उन्होंने प्रतिपादित किया था। वैशेषिक दर्शन परमाणुवाद पर आधारित है। उनका मानना था कि संसार मूलतः अणुओं यानी एटम्स से बना हुआ है। उन्होंने वैशेषिक सूत्र की रचना भी करी थी। किसने? कणाद ऋषि ने। ये पुराने विद्वान जिन्होंने परमाणुओं के बारे में बताया था, अणुओं के बारे में बताया था। 15 नंबर प्रश्न, योग दर्शन का प्रतिपादक किस ग्रंथ में योग दर्शन का प्रतिपादन किस ग्रंथ में किया गया है? तो योग दर्शन जो है पतंजलि की रचना योग सूत्र में किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पतंजलि मुनि ने योग सूत्र के माध्यम से योग दर्शन का प्रतिपादन किया है। इसमें अष्टांग योग की बात पतंजलि करते हैं, जैसे कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, ऐसे करके 8 अंग हैं योग के, उसके बारे में बताया गया है। 16वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शिक्षा में प्रेरणा यानी मोटिवेशन की अवधारणा किस दर्शन से अधिक मेल खाती है? बताइए। प्रत्ययवाद, यथार्थवाद, प्रयोगवाद या अस्तित्ववाद? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? शिक्षा में प्रेरणा की अवधारणा किस दर्शन से अधिक मेल खाती है? ये प्रयोगवाद से अधिक मेल खाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। जिन बच्चों ने सी लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर बेटा। चलिए, प्रयोगवाद शिक्षा को अनुभव और प्रयोग के माध्यम से विकसित करने की बात करता है। इसमें प्रेरणा को शिक्षण प्रक्रिया का महत्वहीन हिस्सा माना गया है। 17 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न है, आधुनिक यथार्थवाद का सबसे बड़ा प्रतिपादक कौन माना जाता है? तो फ्रांसिस बेकन माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रांसिस बेकन जो है आधुनिक यथार्थवाद यानी कि मॉडर्न रियलिज्म का प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने अनुभववाद और वैज्ञानिक पद्धति को प्राथमिकता दी है। 18 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। नैतिक शिक्षा, मोरल एजुकेशन को सबसे अधिक महत्व देने वाले दर्शन कौन सा है? तो प्रत्ययवाद जो है ये नैतिक शिक्षा को सबसे अधिक महत्व देने वाला सिद्धांत है। प्रत्ययवाद को क्या बोलते हैं? आइडियलिज्म कहते हैं। नैतिक मूल्यों को और आत्मा की उन्नति को सबसे अधिक महत्व दिया गया जाता है। यह दर्शन आत्म विकास और नैतिक शिक्षण को शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मानता है। 19 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न है, अस्तित्ववाद दर्शन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? अस्तित्ववाद के अनुसार आत्मनिर्णय और स्वतंत्रता, सी ऑप्शन में दिया है आत्मनिर्णय और स्वतंत्रता, यह अस्तित्ववाद दर्शन का अनुसार शिक्षा का उद्देश्य माना जाता है। अस्तित्ववाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता, आत्मनिर्णय और व्यक्तिगत अनुभव, इन तीनों को शिक्षा में प्रधानता दी जाती है। यह दर्शन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लोकप्रिय हुआ। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, भारतीय दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय दर्शन का उद्देश्य क्या होता है? भौतिक उन्नति बिल्कुल भी नहीं, सामाजिक सुधार नहीं, आत्मा की मुक्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आत्मा का इस संसार में आवागमन से मुक्ति पाना ही भारतीय दर्शन का उद्देश्य है। भारतीय दर्शन का प्रमुख लक्ष्य होता है मोक्ष यानी कि आत्मा की मुक्ति करना। इसके सभी दर्शनों में किसी न किसी रूप में मुक्ति का मार्ग बताया गया है, जैसे कि कर्म योग में कर्म, ज्ञान योग में ज्ञान के माध्यम से, भक्ति योग में भक्ति के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति के बारे में बताया गया है। इस तरीके से आप लोगों ने चीजों को समझ लिया
और आपका ये लेक्चर समाप्त हुआ, यानी कि चैप्टर नंबर 2 समाप्त हुआ। अब चैप्टर नंबर 3 मतलब कि आपका जो आएगा, चैप्टर नंबर 3 नहीं आएगा। अब यूनिट नंबर 1 हो गया कंप्लीट। अब यूनिट नंबर 2 का चैप्टर संख्या 1 आएगा, ठीक है। यूनिट नंबर 1 चैप्टर संख्या 1 आएगा, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे क्या, यूनिट नंबर 2 में क्या पढ़ना है, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू एंशिएंट इंडियन फिलोसॉफी। अब ब्रीफ, ब्रीफ माने संक्षिप्त, ठीक है, ब्रीफ माने डीपली नहीं, संक्षिप्त। ब्रीफ पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ ही नहीं पाएंगे कभी। अब ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू एंशिएंट इंडियन फिलोसॉफी, यानी कि जो प्राचीन भारतीय जो एक प्रकार से दर्शन है, उसका एक संक्षिप्त आपको जानकारी पढ़नी है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है, परिचय पढ़ना है। खास करके वेदांत दर्शन के बारे में आपको डिटेल से जानकारी लेनी है। वेदांत दर्शन की विशेषता, वेदांत दर्शन है क्या, किसने दिया, पूरा उसका विकास क्या रहा, उसको समझेंगे हम पहले चैप्टर में, यूनिट नंबर 2 के। और दूसरे चैप्टर में भगवत गीता से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में, भगवत गीता क्या कहती है, उसकी इंपॉर्टेंट चीजें, मेन चीजें क्या है, उसको समझेंगे। यानी कि आपका 2 चैप्टर्स के माध्यम से आपका यूनिट नंबर 2 भी समाप्त हो जाएगा। फिर हम आएंगे यूनिट नंबर 3 पर, जिसमें हम लोगों को अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू वेस्टर्न फिलोसॉफीज के बारे में चर्चा करना है, यानी कि पाश्चात्य विचार, मतलब जो आपकी फिलोसॉफी है, दर्शन है, जो पाश्चात्य दर्शन है, यानी कि जो है पश्चिम के दर्शन है, जैसे कि आपके आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद, नेचुरलिज्म यानी प्रकृतिवाद, और प्रोग्रामेटिज्म यानी प्रत्ययवाद, ठीक है। इन तीनों दर्शन के बारे में चर्चा करेंगे। 3 क्लास उसकी हो जाएगी तीसरे यूनिट की। इस तरीके से आपके ऐसे क्लास चलती रहेगी। आपको इन सभी क्लासेस में अगर ज्वाइन होना तो हमारे साथ आप जुड़ जाइए, तुरंत एसएमएस कीजिए इस नंबर पर 9161936062, ये नंबर है, इसी पर आपको एसएमएस कर देना है। ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए, तमाम प्रकार की क्लास यानी ज्वाइन करने के लिए अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट करके भेज दीजिएगा, ठीक है। अपने सेमेस्टर का नाम भी लिख दीजिएगा। आपके पास एक स्कैनर भेजेंगे, जैसे आप भेजेंगे इस पर 100 रुपए फीस आपके लिए लगेगी। 100 रुपए फीस आपको जमा करनी पड़ेगी। इसमें आपको 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट, 1 को करिकुलर सब्जेक्ट, सभी की तैयारी आपकी विस्तार से करवाई जाएगी। ये बात आप ध्यान रखिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी विश्वविद्यालयों के लिए सिलेबस आपका अनिवार्य है यही, और इस तरीके से आपको पढ़ना, कहीं पर भटकने की आपको जरूरत नहीं है, सब कुछ मिलेगा यहीं पर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। तुरंत एसएमएस कीजिए, तुरंत जुड़ जाइए हमारे साथ।